इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री और टीएमसी के हेवीवेट लीडर सुजीत बोस अब से कुछ देर पहले अरेस्ट हो चुके हैं। आज वो सॉल्टलेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में गए थे। ईडी के दफ्तर में पूछताछ में, तफ्तीश में सहायता करने और तकरीबन 10.5 घंटा की पूछताछ के बाद ईडी ने सुजीत बोस को अब से कुछ देर पहले अरेस्ट कर लिया है। कुछ देर बाद उनका मेडिकल होगा और कल उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर आलम है। शब्बीर, आपके पास क्या अपडेट है? दरअसल अशफाक, आज सुजीत बोस को कई बार बुलाने के बाद आज गए। इससे पहले, इलेक्शन से पहले भी उन्हें बुलाया गया था, जब उन्होंने कहा था कि उनकी इलेक्शन की ड्यूटी है, कैंपेन की ड्यूटी है, वो नहीं गए। 1 तारीख को वो पहुंचते, 1 मई को पहुंचते, जिसमें पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज सुबह 10:30 बजे वो अपने वकील और अपने बेटे समुद्र बोस के साथ जब पहुंचते हैं ईडी के ऑफिस में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, तो बताया जा रहा है कि जब उनसे सवाल जवाब किया गया, दरअसल ये जो गिरफ्तारी हुई है, इसका मेन रीजन जो है, जो लोग जानते होंगे या जिन लोगों को अभी खबर नहीं, उन्हें बता दें कि साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी समेत अन्य म्यूनिसिपैलिटी में जो भर्ती हुए थे, नौकरी के लिए जो भर्ती की गई थी, करीब 150 लोगों की भर्ती की बात है, जहां धांधली की बात है। कहा जा रहा है कैश फॉर जॉब या फिर काइंड फॉर जॉब। मतलब अशफाक, कुछ केसेस में तो ऐसे भी हुए हैं, जो बता रही है ईडी, कि 4 लोगों को नौकरी दी गई थी और उसके बदले उनकी जमीन खरीद ली गई थी। मतलब कोई पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जमीन ले लिया गया था। और ये पूरा मामला तब रोशनी में आता है जब पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब एक पैसे की छानबीन हो रही थी, तब पता चला कि ये कहीं ना कहीं कैश फॉर जॉब के वजह से या फिर गैर कानूनन तरीके से नौकरी दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। अच्छा, नौकरी किन लोगों को दी गई थी? ये ज्यादातर लोग ग्रुप डी के स्टाफ है, लेबर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, एम्बुलेंस ड्राइवर है, क्लीनर है, स्वीपर है, ऐसे तरह के लोग थे जिन्हें नौकरी दी गई थी। अब उनके ऊपर जो इल्जाम है वो ये है कि उन्होंने लोगों से पैसे लिए और पैसे लेकर लोगों को नौकरी दी। आपको बताया, गौरतलब है कि सुजीत बोस जो है वो हाईली एक्टिव और हाईली परफॉर्मिंग एमएलए कम मिनिस्टर थे टीएमसी के। 2008 से 2011 की अगर बात करें, तब से अब तक उन्हें बहुत परफॉर्मिंग मिनिस्टर माना जाता है। और लास्ट कैबिनेट में वो फायर मिनिस्टर रह चुके हैं। हर जगह उन्हें देखा जाता था। लेकिन आज के अरेस्ट के बाद कहीं ना कहीं टीएमसी खेमे में ये वेंडेटा की नजर से भी देखा जा रहा है। हमने कुछ टीएमसी लोगों से बात करने की कोशिश की, टीएमसी के एमएलए से बात करने की कोशिश की, वो तो सीधे तौर पर ये नकार दे रहे हैं कि ये बदले की राजनीति चल रही है। हालांकि ये केस अक्टूबर 2025 में, आपको याद होगा, पिछले बार दिवाली से पहले इनके घर में रेड की गई थी ईडी की, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले थे। जी, ईडी का छापामारी हुआ था, जिसमें इनके घर से बहुत सारे ऐसे इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट मिले थे जो गलत तरीके से पैसे कमाने के तरफ दिखा रहे थे। हालांकि इनके घर में, इनके रिश्तेदारों के घर में, इनके बेटे के घर में भी रेड की गई थी। अशफाक, अभी के जो हाल अगर आपको बताएं, रात को 9:30 बजे करीब इनको अरेस्ट किया जाता, अब से कुछ देर पहले, और इनके बेटे अभी तक अंदर है, अभी तक वो बाहर नहीं आए। इनके वकील बाहर आते हैं और ये जानकारी देते हैं कि तकरीबन 10 घंटे के सवाल जवाब के बाद अरेस्ट कर लिया गया है सुजीत बोस को। आपको बताया कि इस केस में अकेले सुजीत बोस नहीं है, बल्कि रतिन घोष जो हैं, जो फूड मिनिस्टर हुआ करते थे मध्यमग्राम के इलाके से, इस बार हार चुके हैं, वो भी इस केस में है। अच्छा, उन्हें जब बुलाया गया, उन्हें जब नोटिस दी गई, तो उन्होंने बताया कि वो बाथरूम में फिसलने की वजह से उनके पैर में गहरी चोट आई है, और जिसकी वजह से वो अगले 10 दिन नहीं आ पाएंगे। फिलहाल आप सुजीत बोस की गिरफ्तारी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रतिन घोष भी टारगेट में है, ईडी के रडार में है। আমি জানি না, আমি কিছু জানি না, আমাকে এখন কোনো অফিসিয়ালি কিছু জানাই, এখন অফিসিয়ালি কিছু জানাইনি। আমরা অফিসিয়ালি আমরা বাইরে ছিলাম, এখন কিছু বলেনি, ভিতরে চলছে। এখন অফিসিয়ালি কিছু বলেনি, কি বলবো বলুন প্লিজ। স্টেটমেন্ট রেকর্ড করছে, হয়তো স্টেটমেন্ট রেকর্ড করছে, আমাদের ভিতরে আপনাদেরকে অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি। করা হচ্ছে এখন না, হ্যাঁ সহযোগিতা করছেন, পুরোপুরি করছেন, না করার কি। আমি বাইরে আছি, আপনারাও জানেন, আমিও তাই জানি।
এইটুকু আপনাকে বলতে উনি ভিতরে আছেন আর স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন। আমাকে অফিসিয়াল কিছু না বলে কি বলবো? আমরা তো কাজ আছে তাই চলে যাচ্ছি। অফিসিয়ালি কোনো কমিউনিকেশন না আমার কাছে করেনি। আমি তো ভিতরে আপনি কি চলে যাচ্ছেন? আমার অন্য জরুরি কাজ আছে এই জন্য। চলে যেতে বলো, ছেড়ে চলে যেতে না আমার কেউ কিছু জানি না, আমি তো বাইরে বসে আছি, আমি ওনার সাথে যাইনি তো। আমরা ওনার সাথে এসেছি, আমাদের তো ভিতরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ছেলে ওখানেই আছে। দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল কিছু জানানো হচ্ছে না। না 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 আপনাকে কি কিছু জানানোই হয়নি এখনো? অফিসিয়ালি কিছু জানা হয়নি। আপনার সাথে কি কথা হচ্ছে? একটু এদিকে তাকিয়ে, এদিকে তাকিয়ে। একটু শুনুন, আমি লয়ার, আমার ভিতরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই বা রাইট নেই। আমি বাইরে বসে আছি, আমি এতক্ষণ আমাদের মাঝে খবর আসছেন এখনো চলছেন, এখনো কোনো অফিসিয়ালি জানানি উনি কি হয়েছে, তখন জানাবে, আপনারা জানতে পারবেন। আমি তো অন্য ব্যক্তিগত কাজ আছে, আমি চলে যাচ্ছি।